नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल खासा चर्चा में चल रहा लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या होता है लिविंग रिलेशनशिप, क्या है इसके लिए कानून, भारत में इसकी क्या स्थिति है और कोर्ट ने इसके लिए क्या निर्णय लिया जो आजकल ये इतना चर्चा में चल रहा है और दूसरे देशों में इसकी क्या स्थिति है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी करंट इशू से रिलेटेड कोई भी वीडियो होगी उस पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया। कौन सा कोर्ट ने दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस्लाम का पालन करने वाला कोई भी शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। और इसके बाद ये चर्चा में आ गया, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है वो लिव इन रिलेशनशिप का दावा नहीं कर सकता। और इसके बाद में क्या आ गया? ये चर्चा में आ गया। क्या था मामला? क्या था मामला जो ये चर्चा में आया? स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई। महिला के परिजनों ने जो शादाब खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करवाई और कहा कि उनकी बेटी को क्या कर लिया गया है? अगवा कर लिया गया है और उससे शादी कर ली है। स्नेहा देवी और जो मोहम्मद शादाब खान ने अदालत में बताया कि वे क्या है? वयस्क हैं और वे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और उसके बाद ये शब्द क्या आ गया? ज्यादा ही चर्चा में आ गया। उन्होंने संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके आधार पर कोर्ट से पुलिस की सुरक्षा मांगी। और शादाब खान जो थे वो पहले से क्या थे? शादीशुदा थे। तो कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि कोई भी क्या शादीशुदा व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं रखता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति, क्या कहा? कि एक मुस्लिम व्यक्ति रिलेशनशिप के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता जब उसका जीवन साथी जीवित हो। तो इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप का दावा नहीं कर सकता जब तक उसका क्या है? जीवन साथी जिंदा हो। तो अदालत ने इस रिश्ते को इस्लाम के सिद्धांतों के क्या बताया? खिलाफ, कि इस्लाम के जो लॉ, इस्लाम का जो मैरिज एक्ट है उसके तहत और इस्लाम का जो सिद्धांत, जो इस्लाम के सिद्धांत है उनके ये क्या है? बिल्कुल खिलाफ है। क्या है? बिल्कुल खिलाफ। क्या? लिविंग रिलेशनशिप, इस्लाम में ऐसा कोई शब्द नहीं है। अदालत के अनुसार वैवाहिक संस्थान के मामले में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी जो पिटीशन, जो रिट्स आती हैं, इनको अगर हम अलाउ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? समाज में क्या है? संवैधानिक जो नैतिकता है और सामाजिक नैतिकता है उसमें संतुलन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ऐसी रिटें तो आती रहेगी। इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया। उच्च न्यायालय ने क्या किया? उनकी जो पुलिस कार्रवाई की जो सुरक्षा जो मांगी थी उन्होंने, कि हमें पुलिस सुरक्षा दीजिए, हमें जान को खतरा है, उसे क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया। और जो स्नेहा देवी है उसको माता पिता के पास भेजने का क्या दे दिया? निर्देश दे दिया कि उसे अपने माता पिता से पास भेज दीजिए। ये था दोस्तों पूरा मामला जिस पे ये हाल ही में क्या है? चर्चा में है। आगे हम बात करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। पहले आपको बता दें कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है विस्तार से। जब कोई कपल शादी किए बिना, क्या? शादी किए बिना एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहते हैं तो इसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। कोई शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ये पहली बात तो ये है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति है वो तलाक ले बिना लिविंग रिलेशनशिप में क्या है? नहीं रह सकता। जब तक उसका जीवन साथी उसके साथ है वो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। भारत में लिविंग रिलेशनशिप की कानून स्थिति क्या है देखते हैं। कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि दो बालिग लोगों को शादी किए बिना, शादी करके या शादी किए बिना एक साथ रहने का अधिकार है। ये कौन कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। और जो सीआरपीसी
जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत शादीशुदा महिला को जो भरण पोषण का जो अधिकार है उसके अंतर्गत अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है तो वो महिला भरण पोषण का क्या है, अधिकार रखती है। भरण पोषण का अधिकार क्या होता है दोस्तों? दोस्तों जब तलाक होता है, क्या होता है, जब तलाक होता है ना, तो जो महिला को तलाक अगर कोई पुरुष दे रहा है तो उसको क्या है, भरण पोषण के लिए क्या दिया जाता है, उसको भरण पोषण के लिए मंथली उसका बांध दिया जाता है कि आपको मंथली जैसे सैलरी का आधा मिलेगा या आपको इतना % मिलेगा। उसके बच्चे हैं तो सैलरी का जैसे 75 बढ़ेगा। तो अगर किसी ने शादी नहीं भी की है और वो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, अगर लिविंग रिलेशनशिप में क्या है, रह रही है, तो वो भी भरण पोषण का अधिकार रखती है। इस चीज को थोड़ा नोट कर लें। लिविंग रिलेशनशिप पर अदालत की क्या राय है? अब आपको बताएं कि आज तक क्या कितने केस हुए लिविंग रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ जो कंसोलिडेशन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिविंग रिलेशनशिप को क्या माना था, वैध माना था। क्या माना कि लिविंग रिलेशनशिप क्या है, वैध है, सही है, एक क्या है, कानूनी मतलब गैर कानूनी नहीं है। उसके बाद वर्ष 2021 में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कौन सा दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पायल शर्मा बनाम जो नारी निकेतन केस में कहा कि किसी महिला और पुरुष का बिना शादी किए एक साथ रहना गैर कानूनी नहीं है। तो ये भी एक हिसाब से किसको कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप क्या है, वैध है। 2 केस हो गए अपने पास। तीसरा केस आया दोस्तों 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में कहा कि विपरीत लिंग के 2 शख्स अगर एक साथ रह रहे हैं तो ये गैर कानूनी या अपराध नहीं है। अब जो विपरीत लिंग, सिर्फ महिला महिला, पुरुष पुरुष, ऐसे भी अगर कोई साथ में रह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, समलैंगिक वाले भी इसमें रह सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, कोई अपराध नहीं है। ये 3 जो केस थे जिन्होंने बताया कि लिविंग रिलेशनशिप में क्या है, आप रह सकते हैं, ये गैर कानूनी नहीं है। उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप 2010 वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय लिया जिसमें कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को घरेलू संबंध का दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए, घरेलू संबंध का दर्जा। कि अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में लंबे टाइम से रह रहा है तो उसको उसका घर का सदस्य है, उसका घरेलू संबंध, जैसे पति पत्नी का संबंध है वैसे ही उसी तरह उसका संबंध माना जाए। लिव इन पार्टनर्स भी पति पत्नी की तरह एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर उन्हें घरेलू संबंध की पति पत्नी का दर्जा मिल गया लिविंग रिलेशनशिप वालों को, तो वो पत्नी होने का दावा कर रही है तो वो उसके खिलाफ अगर घरेलू हिंसा होगी, कोई प्रताड़ना होगी, तो वो उसके खिलाफ भी अपने पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर के साथ अगर कोई उसकी अनबन हो गई तो वो उसके खिलाफ भी क्या कर सकती है, मुकदमा दर्ज करवा सकती है। यह पहली बार 2010 में हुआ। सिर्फ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप संबंधों को ही घरेलू संबंध का दर्जा, जहां 2 अविवाहित अलग अलग लिंग वाले लोगों के बीच रिश्ता हो। ये कह रहे हैं घरेलू संबंध अपने उन्हीं को ही मानेंगे कि पहले तो वो दोनों ही अविवाहित होने चाहिए। कोई विवाहित लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो उन्हें घरेलू संबंध नहीं मानेंगे। 2 क्या, अलग अलग लिंग वाले और 2 अविवाहित लोग, उनको ही हम मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बाल सुब्रमण्यम बनाम सुरत्यन मामले में लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को भी वैध माना। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कह दिया कि अगर लिविंग रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा भी होता है तो वो क्या है, वैध है। और वो वैध है और वो क्या कर सकता है, वो संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है उसमें क्या है, अधिकार रखता है। अगर कोई संपत्ति है, कोई लिविंग रिलेशनशिप रह रहा है, उनका कोई बेटा हो गया, तो वो जो पुरुष की संपत्ति है उस पर भी वो क्या रखता है, अधिकार रखता है। कोई महिला या पुरुष अगर काफी या लंबे टाइम से, सालों से एक साथ रह रहे हैं तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 144 के तहत उसे शादी माना जाएगा। कि कोई लंबे टाइम से एक साथ रह रहे हैं तो उससे क्या माना जाएगा दोस्तों, शादी ही माना जाएगा। शादी की तरह ही वो क्या कर सकती है, उसके खिलाफ क्या कर सकती है दोस्तों, अगर उसको
कहीं अहिंसा होती है तो घरेलू अहिंसा का केस कर सकती है, उसके बच्चे को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिलवा सकती है, वो सब कुछ ये कर सकती है। उसके बाद दोस्तों ये बहुत से जो केस आए जिसमें हमें पता चला कि लिविंग रिलेशनशिप है वो क्या है, एक लीगल है। लेकिन अभी जो इलाहाबाद कोर्ट ने जो मोमडन लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए ये बता दिया कि कोई इस्लाम को मानने वाला है वो क्या नहीं कर सकता, लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। और 2016 में भी एक ऐसा निर्णय आया था जिसमें यह कहा कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं गुजारा भत्ता पाने के पात्र है, जो आपको मैंने पहले बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि अपने जो पड़ोसी देश है उनमें लिविंग रिलेशनशिप की क्या स्थिति है। अलग अलग देशों में लिविंग रिलेशनशिप की जो कानून और स्थिति है, अमेरिका में लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह तो सकते हैं लेकिन लीगल पार्टनर का दर्जा नहीं है, लीगल पार्टनर का वहाँ दर्जा उनको नहीं प्राप्त होता है। लेकिन ब्रिटेन में बिना शादी साथ रहने वालों को भी लीगल पार्टनर का दर्जा दिया जाता है। अगर ब्रिटेन में अगर कोई बिना शादी भी साथ रहता है तो उन्हें क्या माना जाता है दोस्तों, लीगल पार्टनर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर शादीशुदा लोग लिविंग रिलेशनशिप में, वे अगर शादीशुदा लोग भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो दोस्तों जहां शादीशुदा लोग भी अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उन्हें क्या मानते हैं, वैध मानते हैं। और फ्रांस लिविंग रिलेशनशिप दो लोगों के बीच क्या मानते हैं, सिर्फ एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बोले तो एक क्या है दोस्तों, अपने बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक शर्त है कि अपने दोनों साथ रहेंगे, अगर अलग हो गए तो अलग हो गए। इसे मानता है कौन, फ्रांस। और कनाडा कुछ मामलों में तो लिविंग रिलेशनशिप को शादी जैसे अधिकार ही प्राप्त है, लेकिन भारत में इसको लेकर आज भी कोई सही और राइट कानून या एक कानून नहीं बनाया हुआ, इसलिए ये बार बार इसको नई नई व्याख्या, कोर्ट इसकी नई नई व्याख्याएं करता रहता है। तो दोस्तों हमारी जो आज की लिविंग रिलेशनशिप पे जो वार्ता थी वो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम रोज़ाना ऐसी ही एक जो नया कोई मुद्दा, जो राष्ट्रीय मुद्दा न्यूज़पेपर में जो सुर्खियों में होगा उसको लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।